तो पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे है ना। इसमें देख लीजिए 1526 से 1858 तक है, इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसका काल है जो बोल रहा हूँ, काल मतलब मुगल काल आपका 1526 से 1858 ईस्वी तक। ये आपका दिल्ली सल्तनत काल के जस्ट तुरंत बाद है। तो मुगल साम्राज्य का जो प्रथम काल है देखिए इसमें 1526 से 1540 तक, और द्वितीय काल है आपका 1556 से 1707 ईस्वी तक। एक उत्तर मुगल साम्राज्य का काल है 1707 से 1858 ईस्वी तक। तो 3 युग मतलब रहेंगे, 3 काल मतलब मुगल काल। मुगल साम्राज्य के द्वितीय 1556 से इसमें बीच में 10-15 साल मतलब अफगान शासक रहेगा बीच में। इसमें ये बीच में बताऊंगा मैं, यहाँ 1540 से यहाँ लिख देता हूँ। 1540 से आपका 1555 कि क्या है, अफगान शासक, इनका शासन था। इनका शासन था, अफगानों का शासन था। अफगान अभी पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी जिसमें आते हैं। 15 साल लगभग 15 वर्ष इनका क्या था, आपका शासन था। तो ये हुआ अभी, ठीक है। अब इसका मैं जो ये इसका जो पहला काल था मुगल काल, फिर उत्तर मुगल काल साम्राज्य का द्वितीय काल 1556 से 1707, फिर उत्तर मुगल साम्राज्य 1707 से 1858 ईस्वी। ऐसे लाइन के बाद मैं इसको कवर कराऊंगा। चलिए इसमें बताते चलता हूँ इसमें का मैं। तो प्रथम काल में इसमें बता देता हूँ। अब पहला यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग में। यहाँ पहला का है मुगल साम्राज्य प्रथम काल 1526 से, यहाँ 26 आएगा, ये 2 है, 26 से 1707। 1526 ईस्वी से ईस्वी मतलब 1707 ईस्वी तक। तो ये सम्मिलित है। अब इसमें मैं बताता हूँ, देखिए अब इसमें बताते चलूँगा जो जो साम्राज्य हुए, जो जो शासक हुए, इनके बारे में बताता चलूँगा। हर चीज़ लिख नहीं सकता, उसको मैं मुँह जुबानी बोलते चलूँगा, आप लोग सुनते चलिएगा किनके किनके। तो मुगल वंश के इस संस्थापक कौन कह रहे थे, संस्थापक मुगल वंश के संस्थापक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बाबर। कौन थे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। ये कहाँ से आए थे आपका, ये मंगोल आक्रमणकारी थे, उन्हीं के संबंधित थे। जो चंगेज खां थे और जो उलुग खां थे, तैमूर लंग थे, उन्हीं के वंशज थे। तैमूर लंग के वंशज कौन थे, बाबर थे। किनके वंशज थे, तैमूर लंग के वंशज थे। सभी ये मंगोल जो शासक थे, मंगोलियन, वहाँ से आके मतलब हमारे भारत में क्या किए थे, यहाँ युद्ध किए। जो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किए, ये बता देता हूँ अभी। एक 1526 में युद्ध हुआ। क्या युद्ध हुआ, ये बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। इसमें जो युद्ध हुआ ना, ये विजित हुआ बाबर, है ना। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान था। दिल्ली का सुल्तान था, कौन था आपका, इब्राहिम लोदी। तो इसके साथ ये क्या हुआ, जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो इसमें युद्ध हुआ, तो ये 1526 में हुआ। तो ये बाबर जीत गया। तो वहीं से क्या हुआ, फिर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। इसके तहत इन लोग को बादशाह बोला जाता था, इन लोग को बादशाह बोला जाता था। और दिल्ली के सुल्तान को आपका जो दिल्ली के जो गुलाम वंश था, सैयद तुगलक वंश, उनको क्या कहा जाता था, आपका बादशाह बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बादशाह इनको बोला जाता था। समझ गया।
चलिए मैं आगे का मैं बताते चलता हूँ। तो प्रथम शासक कौन था? पहला शासक था बाबर ही था, पहला शासक थे। ये 1526 से लगभग 1530 तक थे। इसमें शासन 4 वर्ष था। 4 वर्ष में 4 युद्ध लड़े इसने। 4 वर्ष में इसने क्या किया? 4 युद्ध लड़े। तो इनका जो पहला युद्ध था एक पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में। ठीक, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुआ। किसके विरुद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुआ। तो बाबर इसमें विजित हो गया। कौन विजित हुआ? बाबर इसमें जीत गया। जो ये वही बताया हूँ इसमें का वही। एक दूसरा युद्ध हुआ, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये प्रथम युद्ध में क्या हुआ था और भी। तो मेवाड़ का जो शासक था ना उस टाइमिंग में एक राणा सांगा था। मेवाड़ और मारवाड़ दो चीज़ है आपका राजस्थान में, है ना। तो मेवाड़ के शासक था एक राणा सांगा, इब्राहिम लोदी का, और चाचा थे एक आलम खां। इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे? आलम खां। एक दौलत खां, आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा। तीनों ने क्या किया? तीनों ने इसको बाबर को सहयोग किया, सहयोग प्रदान करके उसको बुलाया था। कहाँ से? आपका वहाँ से बुलाया था जहाँ थे मंगोल से, उसको बुलाया गया बाबर को। राणा सांगा और एक था आलम खां, एक था दौलत खां, तीनों द्वारा बुलाया गया। तब जाके वो आया था, ऐसे नहीं आता। इन लोग को बुला के फिर इन लोग को लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर इस युद्ध में जीत गया बाबर और यहीं फिर बस गया। 4 साल लगभग यहीं रहा। ये जीता ना, जब ये क्या किया बाबर, जब जीता ना तो काबुल में, काबुल का है आपका अफगानिस्तान में, तो वहाँ जाके क्या किया? चांदी का सिक्का चलवाया। चांदी का सिक्का सबको मतलब भेंट किया उसने, मतलब दान में दे दिया। इसको दान जब दिया ना तो इसको कलंदर कहने लगे। दान जब दिया ना इसको क्या कहने लगे? कलंदर के नाम से इन लोग को जाने लगे। एक दूसरा युद्ध है इसमें, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। 1527 में क्या क्या चीज़ का लड़ा गया युद्ध? खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो ये खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर विरुद्ध राणा सांगा। बाबर विरुद्ध राणा सांगा। ये देखिए इसमें का बाबर विरुद्ध राणा सांगा। किनके बीच लगा? बाबर विरुद्ध राणा सांगा के बीच हुआ। देखिए जिसको जो बुलाया था उसी के साथ लड़ाई हो गई राणा सांगा की। यही अभी पहले इसमें युद्ध में इसको बुलाया था पानीपत के युद्ध में। तो ये था 1527 में इसको युद्ध हुआ। तो परिणाम ये जीत गया बाबर। सभी युद्ध को जीता है, किसी युद्ध को हारा नहीं। और जब जीता ना तो ये राणा सांगा से इससे जीता ना, तो गाजी की उपाधि कौन धारण किया? ये बाबर। और जिहाद का नारा दिया इसी में। एक जिहाद का नारा दिया। किसने दिया? बाबर ने दिया। जिहाद का नारा इसके द्वारा दिया गया। एक युद्ध लड़ा गया इसके द्वारा। तीसरा देखिए चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध इसके द्वारा क्या किया गया? लड़ा गया। तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया इनके द्वारा। ये लिख दिया हूँ इसमें का मैं। तो चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में लड़ा गया। 1528 में इसमें क्या किया गया? युद्ध लड़ा गया। तो ये आपका मेदिनी राय के साथ लड़ा गया। इनके साथ एक मेदिनी राय व्यक्ति था, एक शासक था मेदिनी राय, इनके साथ इनका युद्ध हुआ। तो ये हार गए मेदिनी राय। और कौन जीता? बाबर सब में जीता। चंदेरी युद्ध जिसको बोला जाता है, जगह का नाम चंदेरी था।
तो इसलिए चंदेरी मतलब युद्ध था, है ना। चंदेरी का शासक उसक था क्या, तो वहीं लड़ा गया, या फिर नहीं था भी तो भी वहीं लड़ा गया, जो भी था। आप लोग देख लेना, इसका डिटेल और भी जानना चाहते हो। खैर इतना जानकारी काफ़ी है। एक घाघरा का युद्ध हुआ, मैं बताता हूँ इसमें। घाघरा का युद्ध, इसमें लाइट थोड़ा ज़्यादा हो गई इसमें। देखिए, तो इसमें जो घाघरा का युद्ध था, ये बंगाल की संयुक्त सेना थी एक। घाघरा के युद्ध में 1529 में लड़ा गया, ईस्वी में इसको लिख दिया हूँ मैं। तो इसमें जब लड़ाई लड़ने गया तो बिहार इसमें शामिल था, बिहार, बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। और अभी के जो वर्तमान में उस टाइप का थोड़ी था, लेकिन पूरा उन लोग का प्रशासन फैला हुआ था। तो संयुक्त रूप से उन लोग क्या किए, बाबर से लड़ाई किए ना, तो तब बिहार गए घाघरा के युद्ध में। और इसका जो 1530 में इसकी मृत्यु हुई, इसको याद रखिए। 1530 में आगरा में मृत्यु। आगरा में क्या, इसकी बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। इसका जो जो पहले ना, इसका जो मकबरा इसका कहाँ है आपका, मतलब शव को कहाँ दफनाया गया था आपका, आगरा में दफनाया गया था। बाद में इसको काबुल में लेके गया। अभी वर्तमान में काबुल में इसका मकबरा है। पहले आगरा में ही इसको दफनाया गया था, बाद में इसको चेंज करके काबुल लेके गया। काबुल कहाँ है आपका, पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान में। समझ गए, ये बाबर के शासक खत्म, जो भी था इसमें बता दें, और कुछ नहीं इनके बारे में। बाकी जब प्रशासन के बारे में होगा ना, तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना के उसमें बताऊँगा मैं। इसके बाद है हुमायूं थे, इसके बेटे का नाम हुमायूं। हुमायूं थे, कौन थे आपका, हुमायूं थे। 30 से लगभग 40, 30 से कितना बोल रहा हूँ मैं, 40 बोल रहा हूँ। ये लगभग 1530 से लगभग 40 पहला काल था इसका। हुमायूं के 2 बार मतलब शासन किया था। प्रथम काल था ये, क्या था, प्रथम काल। फिर उसके बाद दूसरा बार आया हुमायूं। इसने, इसको मैं पहले बताया, इसका कुछ विशेष था, मगर बाबर का जो बचा था, और मतलब कुछ विशेष बाबर का, हुमायूं के पहले बता देता हूँ उनका कुछ। वो भी मतलब इनके द्वारा, एक उनके द्वारा गाज बाबरी, एक नापने के लिए, जो सड़कों को माप के लिए, उसका एक सिद्धांत पैमाना तैयार किया गया था, गाज बाग, जिसको बाबरी कहा जाता था। खानवा के युद्ध ने विशेष विशेष मतलब नोट करके याद रखिए, नोट करके बाबर के बारे में याद रखिए। किसके बारे में बता रहा हूँ, बाबर के बारे में। इनके द्वारा और बाबर के द्वारा जिहाद का नारा लगाया था खानवा का युद्ध जब जीता तब। और जो पानीपत का युद्ध था, उसमें क्या किया था इसने, तुलगमा युद्ध की नीति अपनाई थी। क्या था, तुलगमा युद्ध की नीति अपनाई थी, मतलब। और इसने जो है उसी युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया। जो आप तोप उप लाया था ना, यही लाया था, उसके पहले नहीं था। तोप उप का कहाँ इस्तेमाल होता था, तो इसी ने तोप उप को पकड़ के लाया था वहाँ से। तो कहाँ जीत पाता, तोप से उधर बड़ा बड़ा मतलब हथियार रखा गया, आधुनिक हथियार। घुड़सवार सेना भी लाया था ये। जो तुलगमा युद्ध की नीति थी, उसमें क्या करते थे, घुड़सवारी जो सेना थी, घोड़ों में बैठ के आते थे सेना। तो घोड़ों में बैठेंगे तो उन लोग कहाँ थकेंगे उन लोग। और ये जो जो निशानेबाज में कौन कौन थे, कई लोग थे शामिल। जैसे बाबर के टाइम में एक नाम था उस्ताद अली था, एक मुस्तफ़ा था। मुस्तफ़ा आप देखेंगे कई सारी फिल्मों में नाम होता है। जो निशानेबाज थे और तोप जो चलाने वाले थे, उनका संचालक करता था।
और जो सूफी एक ख्वाजा जो बाबा जो है एक नक्शबंदी समूह जो एक संप्रदाय थे, समुदाय के थे, तो जो सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला के क्या थे, अनुनाई थे। ख्वाजा उबैदुल्ला के क्या थे, ये अनुनाई थे। इसने एक तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में क्या किया, तुजु के बाबरी की रचना की, खुद रचना की इसने। बाबर ने खुद तुजु के बाबरी की एक रचना की थी और फारसी में बाद में उसको अनुवाद कर दिया। किसका, अब्दुल रहीम खान खामा ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, उसका नाम रखा बाबरनामा। जो तुजु के बाबरी का नाम चेंज करके क्या रखा, बाबरनामा कर दिया। अब्दुल रहीम खान खामा ने इसको किया। इसका उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं हुआ, है ना। बाबर के 4 पुत्र थे, इसको याद रखिए आप लोग। बाबर के कितने पुत्र थे, इसको लिख देता हूँ। 4 पुत्र थे, इसके याद रखिएगा आप लोग। 4 पुत्र में एक तो हुमायूं था, पहला हुमायूं अभी बता चुका हूँ मैं। एक कामरान था, एक असगरी था, एक हिंदाल था। अब देखिए इसमें ये दिल्ली में इसको दिया गया हुमायूं को। कामरान को आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। असगरी को संभल का शासक बना दिया गया। इसको गुजरात और हिंदाल को गुजरात प्लस राजस्थान का क्षेत्र इसको प्रोवाइड कर दिया गया। देख लीजिए, हुमायूं का दिल्ली, कामरान का आपका अफगानिस्तान, असगरी का संभल, हिंदाल का गुजरात। तो ये सब इनको दे दिया गया। अब इनके बाद आता है कौन, हुमायूं जो दिल्ली का शासक। हमको तो दिल्ली का पढ़ना है, बाकी को मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि उनको कौन कौन से, ये उसके भाई लोग को कौन कौन से शासन क्षेत्र मतलब उनको दिया गया था। तो 4 पुत्र थे इनके द्वारा, मलिक देव इसमें। तो दूसरा शासक कौन था, हुमायूं। ये मैं लिख दिया हूँ इसमें, यहाँ लिख देता हूँ। और हुमायूं 1530 से प्रथम काल इसका 40 हुआ। एक आपका 1555 से 56 तक सेकेंड काल था, ये प्रथम काल था। प्रथम शासन काल था, सेकेंड काल था। बीच में आपका अफगान का शासन था, उसको मैं अभी बताऊंगा। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिल्ली के गद्दी पर जब बैठा ना हुमायूं, उसके पहले भी ये कहीं का शासक था। तो ये बदख्शां, एक जगह का नाम है बदख्शां का सूबेदार था। कौन, आपका हुमायूं, दिल्ली के गद्दी पे बैठने के पहले। तो इसने क्या किया, इसी ने विभाजित किया था। इसने जो अपने भाइयों को क्या किया, अलग अलग क्षेत्र प्रदान किया गया। जो इसमें लिख दिया हूँ। और इसका एक चचेरा भाई भी था। जो जितने भाई हैं, कामरान उमरान संभल, इसको कौन बांटा था, आपका बाबा ने नहीं मतलब इन लोगों को क्षेत्र दिया, बल्कि हुमायूं ने ही इनको विस्तार से मतलब यहाँ जाइए बोल के बांटने लगे। इनका चचेरे भाई थे मिर्जा सुलेमान, उसको बदख्शां का प्रदेश दे दिया गया। बदख्शां का प्रदेश इसमें दे दिया गया। और हुमायूं के शासनकाल का जो प्रथम काल था आपका, इसमें बताता हूँ। हुमायूं के शासन का जो प्रथम काल आप जान रहे होंगे, तो कालिंजर अभियान। पहला तो कालिंजर अभियान इनके द्वारा लगाया गया। ये देखिए 1531 में कालिंजर अभियान जिसको बोला जाता है। शायद एमपी में है क्या ये कालिंजर जगह का नाम। वहाँ अभियान चलाया गया इसके द्वारा, प्रथम अभियान। फिर एक 1532 में इसके द्वारा अभियान चलाया गया, दोहरिया का युद्ध। क्या चलाया गया, दोहरिया का युद्ध, ठीक है। और अफगानों को परास्त किया। अफगानों क्या किया, ये परास्त किया अफगानों को इनके द्वारा। अफगानों को क्या किया, इनके द्वारा क्या किया, युद्ध परास्त किया दोहरिया के युद्ध में।
जो अफ़गानिस्तान के जो शासक थे इनसे लड़ने आए थे 1532 में, तो दोहरिया जगह का नाम है, वहाँ इसको उन लोग को हरवा दिया। एक इसी समय आपका चुनारगढ़ का युद्ध हुआ। चुनारगढ़ का एक घेरा जगह का नाम है जिसको बिहार में है। चुनारगढ़ का घेरा बिहार में 1532। समझ गए? चुनारगढ़ का घेरा अब कहाँ है? बिहार में। तो इस युद्ध में देखिए बताता हूँ इसमें, जैसे कि तो शेरशाह सूरी के जो चुनारगढ़ का जो घेरा बिहार वार में था जो 1532 में, तो शेरशाह के विरुद्ध था, क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार में बैठा था उस टाइमिंग में। तो जब युद्ध हुआ ना, तो क्या किया, इसको शेरशाह सूरी को बिना पराजित के छोड़ दे उसको, कि क्या है बच्चा है बोल के अभी छोड़ दे उसको, बिना पराजित के। पराजित किसको छोड़ दिया? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को उसको छोड़ दिया। सूरी का स्पेलिंग ठीक है ना? छोड़ के क्या किया फिर इसने? एक दिन पनाह महल की स्थापना की 1533 में। इसने आपका हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह, जो वर्तमान में भी उपस्थित है, दीन पनाह महल की नगर की स्थापना की। फिर उसके बाद 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध हुआ। अब चौसा का युद्ध हुआ, एक इसको याद रखिए, 1539 में किसका युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। इसको बिहार के गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र था, जो गंगा नदी के किनारे है, वहीं तट पर, जिसको कर्मनाशा नदी भी बोला जाता है गंगा नदी को। तो हुमायूं हार गया, है ना? हुमायूं क्या हो गया? हार गया इसी युद्ध में, चौसा के युद्ध में 1539। इसके पहले जो ये बताया था दीन पनाह इसका नगर, है ना? हुमायूं के समय में दो चित्रकार थे, एक अब्दुल समद, इसको अलग से याद रखिए नोट करके, एक अब्दुल समद था, एक मीर सैयद अली था, मतलब उसके साथ में आए थे। कौन आया था? मतलब अब्दुल समद और मीर सैयद अली, दो चित्रकार ही इसके क्या थे, इसके काल में आए थे, शासन काल के समय, मतलब इसके साथ में आए थे, फेमस चित्रकार थे। फेमस चित्रकार थे। अरे ना, क्या किया, जो भी अभी जो मैं बता रहा था 1539 में चौसा युद्ध में क्या किया, इसने हार गया। और ना जब हार गया ना, तो ये ले दे के भाग के, मतलब भाग उग के कहाँ, आपका नदी उदी के पास जा के छिपा था। नदी उदी के आसपास के क्षेत्र के किनारे उनारे ये क्या हुआ था, बसा था वहीं पर, मतलब जान बचाने के लिए। तो ये एक भिश्ती ने क्या किया, जो पानी उनी भरने काम करते, उसमें पानी उनी भर रहे थे, है ना? तो पानी जो भर रहे थे ना, उसी ने जाके हुमायूं को देखा, तो उसको उसकी जान बचाई कि चलिए भाई, ऐसे करके उनको लेके गया और भारत का उसको एक दिन का सम्राट बनाने की घोषणा की कर दी, कि आपको मतलब एक दिन का, भिश्ती ने उसको बताया, तो उसको मतलब आपको मतलब उपाधि के रूप में, मतलब उपहार के रूप में दिया जाए, घोषणा एक दिन का सम्राट बनाया जाएगा बोल के ये बोला गया। और इसने चमड़े का सिक्का चलवा लो, ये स्थिति आ गई थी कि चमड़े का भी सिक्के को इस्तेमाल करवाने लगा। अब चमड़े का क्या, उसको काट काट के मतलब दिया जाता रहा हुआ, चाहे किसी भी मतलब जीव जंतु का हो,
चमड़े का मतलब इसको याद रखिए, चमड़े का सिक्का चलवाया कौन? आपका हुमायूं द्वारा, इसको याद रखना। और किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद, एक है बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का, ये दोनों याद रखिए, कन्नौज भी बोला जाता है, कन्नौज के जगह स्थान पर ही, वहीं आसपास क्षेत्र में। कन्नौज का है आपका यूपी में है, समझ लीजिए, समझ ले गया है वहाँ पास कन्नौज, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज की। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। दोबारा ये लड़ाई हुआ ना, जब ये हुमायूं से ही आपका शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूजन मत होना। ये दोनों के बीच हुआ, ये फिर हार गया, ये जीत गया शेरशाह सूरी, दोनों युद्ध को जीत गए। अब इसको भारत छोड़कर जाना पड़ा, और कहाँ भाग गया? अमरकोट भाग गया। और वहाँ एक शासक था बीरसाल, उसी के शरण में मतलब चल दिया, 20 साल के यहाँ चल दिया। वही कौन? और आपका हुमायूं चल दिया भाग उग के, कि अब हार गया, दो बार हार गया। अब इसने क्या किया, जो एक हिंदाल नाम का था, उसके आध्यात्मिक गुरु, जो पहले इसके आध्यात्मिक गुरु थे हिंदाल नाम के, उसी की एक पुत्री थी, मतलब हिंदाल जगह का नाम है, और उसमें एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक मीर अली थे, मीर अली नाम था मेरे ख्याल से, याद आ रहा है मेरे को, मीर अली अकबर जानी, मीर अली अकबर जानी थे। तो उनकी एक पुत्री थी हमीदा बेगम, उनको क्या किया था, उनको उनसे निकाह मतलब कर लिया इसी ने, हुमायूं ने। और हमीदा बेगम से ही मतलब उसका बेटा एक निकला, वो कौन था? आपका अकबर बना। हमीदा बानो बेगम कौन था? एक बार और बोल रहा हूँ, हमीदा बानो बेगम या बेगम बोल सकते हैं। हुमायूं उसके पिता मतलब पति था हमीदा बेगम का, और इसके पिता का नाम मीर अली था। जो आध्यात्मिक गुरु किसके थे? आपके मीर अली मतलब हुमायूं के। सूरशाह सूरी तो मतलब शेरशाह सूरी मतलब विजित हो गया है ना। और इसने द्वितीय अकबान का साम्राज्य स्थापित किया। पहले तो प्रथम अकबान देखे होंगे, मैं बताया था, एक वीडियो डाला है। प्रथम अकबान आपका ये दिल्ली सल्तनत के समय था। दिल्ली सल्तनत के टाइमिंग में, मतलब जो तुगलक या लोधी वंश या सैयद वंश के टाइमिंग में, सैयद या लोधी वंश, सॉरी लोधी वंश था, क्या था? अफगान शासक था। और द्वितीय अफगान शासक कौन थे? अभी दूसरी अफगान, ये शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी द्वारा क्या किया गया? चलाया गया। तो इसका जो द्वितीय अफगान शासक था, 1540 से 55 तक इसका चला। 1540 से 55, लगभग 15 साल मैं बता रहा हूँ इसको। तो संस्थापक ये था, शेरशाह सूरी था, ये संस्थापक था, ठीक है। शेरशाह सूरी का मैं अलग बताऊंगा। इसमें अभी मैं हुमायूं का जो एक और शासनकाल था उसको मैं समाप्त कर देता हूँ बता के। तो 1505 से 1555 में हुमायूं दोबारा आया, जो मैं बता चुका हूँ। हुमायूं का 2 काल हुआ था। तो सेकेंड काल में जब आया ना, ये हमीदा बानो बेगम इसकी पत्नी थी, है ना। तो राज्य की प्राप्ति के लिए उस समय शेरशाह सूरी मर गया था, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इसने क्या किया, 1545 ईस्वी में हुमायूं ने जो गांधार एवं काबुल, जो गांधार आपका जो पाकिस्तान और काबुल आपका अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था, उसमें क्या करने लगा। अब सोचा कि वहाँ बैठा था, वहीं मतलब रहता था, मतलब वहाँ अधिकार कर लिया था वहाँ के क्षेत्र में, गांधार और काबुल को। फिर वहाँ से सोचा, फिर वहाँ के युद्ध मतलब सीख साख के आया और यहाँ फिर आक्रमण कर दिया। तब वो शेरशाह सूरी नहीं था उस टाइमिंग में। अब फिर ये विजित कर लिया किसको? दिल्ली को। तो पुनः अधिकार स्थापित किया आपका इसने, हुमायूं ने। अब इसमें कौन कौन सी युद्ध किया इसने? एक तो मच्छीवार का युद्ध था, मच्छीवार का युद्ध लड़ गया 1555 में। हुमायूं थे इसमें, हुमायूं और कौन था? हुमायूं,
उसके भी अफगान सरदार थे नसीब खां। कौन थे आपका? नसीब खां थे। एक एवं तातार खां। मच्छीवार के युद्ध में क्या हुमायूं के जो प्लस है उसके किसके बीच हुआ? आपका नसीब खां और तातार खां के बीच। तो इनमें कौन जीता? हुमायूं जीत गया है ना, और पंजाब को पूरा जीत लिया, जितना पंजाब का क्षेत्र है ना उसको पूरा जीत लिया। ये सब अफगानिस्तान के थे ना ये, क्योंकि अफगान युद्ध चल रहा है, अफगान के शासन चल रहा है, तो अफगानिस्तान नसीब खां एक तातार खां था। एक सरहिंद का युद्ध हुआ। ईस्वी सरहिंद के युद्ध। तो हुमायूं विरुद्ध सिकंदर सूर है। इसमें क्या हुआ? एक सिकंदर सूर नाम का हुमायूं विरुद्ध सिकंदर सूर। कौन था सिकंदर सूर नाम का? को हराया। कहाँ हरा? सरहिंद के युद्ध। कौन हरा? हुमायूं हरा। ये हरा, इसको हरा सिकंदर सूर को। तो हुमायूं भी जीत रहा है। मुगल सेना का नेतृत्व को किसने किया? बैरम खान ने। इसको याद रखिए, जो मुगल सेना का जो नेतृत्व, इसको याद रखिए, जो मुगल मतलब बैरम खान के संरक्षण में था। जो अकबर जब जन्म लिया ना तो बैरम खान के संरक्षण में ही था। फिर ये क्या हुआ? हुमायूं का जो दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया जुलाई समय में, जुलाई 1955 में इनका पूरा अधिकार हो गया। फिर ये क्या है? एक मृत्यु जब 1956 में इसका हुआ, हुमायूं की मृत्यु अब 1556 में मृत्यु हुई इसकी। एक महल था दीना पनाह जो इसके द्वारा बनवाया गया था, उसमें सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अबुल फजल भी इसके जो दरबारी कवि थे, ये लड़खड़ाते हुए गिरा। कई लोग इनकी आलोचना की भी की, जैसे कि मरे तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिरे। कई लोग ने आलोचना भी इनकी की, जो इतिहासकार थे लेनपुल थे। तो चलिए इनका हो गया अभी। और जो हुमायूं के जो मृत्यु के समय जब अकबर था ना, काला और का पाकिस्तान में था, तो बैरम खां के इस संरक्षण में मतलब राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, वीडियो देखने वाले सभी का धन्यवाद।